हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कार्डर खाते पर। आज के सेशन में हम लोग अल्फाबेटिकल रीजनिंग के कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले इसका एक सेशन आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज इसका दूसरा सेशन है। जब भी कभी भी आप इस टाइप के प्रश्न करें तो आपको सिर्फ इस टाइप के प्रश्न करने के लिए एक ही चीज मालूम होनी चाहिए कि अंग्रेजी की वर्णमाला में कौन सा अल्फाबेट किस सीक्वेंस पर आता है। तो इसके लिए दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। बहुत पहले से भी आपको पता होगी, बच्चों वाली बात ABCD तो सबको याद होती है, बस उसका हमें यहाँ पे सीक्वेंस याद रखना है कि A कौन से नंबर पर आता है, B कौन से नंबर पर आता है, C कौन से नंबर पर आता है। तो देखिए, अगर आप इसे इस सीक्वेंस में याद करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। सिर्फ इतना याद करना पर्याप्त नहीं है। अच्छा, केवल आप अगर इसका सीक्वेंस ही याद रखेंगे और वो भी अगर इस तरह से याद करेंगे तब आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसकी एक ट्रिक है जो अभी बता रहे हैं। या तो एक तरीका ये है कि आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए, दूसरा तरीका है कि सिर्फ आप 5 वर्डों को याद कर लीजिए, उसकी सहायता से सभी याद हो जाएंगे। देखिए, ए कितने पर आता है, ये 1 नंबर पर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अगर इस तरह से आपको ये मालूम है, या तो आप एग्जाम में सबसे पहले एग्जाम में जब भी पहुंचे ऐसे प्रश्न हल करने से पहले पूरा ये सीक्वेंस बना लें। और अगर इतना याद नहीं कर पा रहे हैं तो इसके सिर्फ 5 वर्ड की इजोटी ट्रिक याद कर लीजिए। इसका मतलब होता है यहाँ जो अक्षर लिखे हुए हैं ये 5 नंबर पर आता है, ये 10 नंबर पर, ये 15 पर, ये 20 पर और ये 25 पर। इतनी अगर आपने याद कर रखी स्टेप तो सभी अक्षरों को लगभग लगभग याद कर रखा होता है। देखिए, यहाँ से आपको पता है जे कितने पे आ रहा है, 10 पे, तो जे के बाद के आता है, के सीधी सी बात है फिर 11 पे आएगा। यहाँ से जब आप याद करेंगे तब आपको यहाँ से भी पता लग जाएगा कि के 11 नंबर पर आ रहा है। जब आप इसके लिए इस सीक्वेंस में याद करते हैं तो यहाँ से हमें 2 चीजें याद रखनी पड़ती है। एक तो इसका सीक्वेंस, दूसरा इसका अपोजिट वर्ड याद रखना होता है। जैसे कभी कभी बी के लिए 2 नंबर का कोड यूज करते हैं और कभी कभी कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जहां बी के लिए 25 नंबर के कोड से दर्शाया जाएगा। तो यहाँ जो भी वर्ड इस टाइप से लिखे हुए हैं तो बी का जो अपोजिट अक्षर होगा वो बाई होगा, ये आपको याद रखना है। और केवल बी का ही अपोजिट नहीं, इन 26 के 26 अक्षरों का अपोजिट आपसे पूछा जा सकता है। एफ का अपोजिट पूछा जाए तो यू होगा, जी का अपोजिट पूछा जाए तो टी होगा, आई का अपोजिट पूछा जाए तो आर होगा, के का अगर अपोजिट पूछा जाए तो पी होगा। इन सभी 26 अक्षरों का अपोजिट वर्ड याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको ये पता है कि डी 4 नंबर पर आ रहा है तो डी के अपोजिट क्या होगा। कोई भी वर्ड और उसके अपोजिट का जो योगफल होता है वो 27 होता है। देखिए, 1 और 26 कितना होगा, 27। 2 और 25 कितना होगा, 27। 3 और 24 कितना होगा, 27। 5 और 22 कितना होगा, 27। इनमें से किसी भी वर्ड का अंक आप लेके देखिए और उसका अपोजिट, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 27 आएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि जो एच लिखा हुआ है इसका अपोजिट कितना होगा, तो आप एच का अपोजिट कभी याद नहीं कर पाएंगे। केवल एच का सीक्वेंस याद कीजिए, इसका सीक्वेंस 8 है तो 8 में कितना और जोड़ना पड़ेगा कि 27 आ जाए, 19 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जो इसका अपोजिट वर्ड होगा वो 19 नंबर का होगा और 19 नंबर पे कौन आता है, एस। तो सबसे अच्छा तरीका आप इसकी ये इजोटी ट्रिक याद कर लीजिए और यहाँ से सभी अल्फाबेट के सीक्वेंस में आते हैं ये भी पता लग जाएगा और किस अल्फाबेट के अक्षर पर कौन सा अक्षर अपोजिट वर्ड होगा वो भी आपको पता लग जाएगा। तो इसकी 2 ही तरीके हैं याद करने के, या तो ये पूरा आप लॉन्ग मेथड याद कर लीजिए, वरना इसका शॉर्ट तरीका सिर्फ इजोटी है, इसे याद कर लीजिए, इससे सभी पता लग जाएगा।
आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा है एक कोड भाषा में अगर SORE को 57 लिखा है तो गेट को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको अंग्रेजी वर्णमाला का बस सीक्वेंस याद होना चाहिए, SORE। इसके लिए इन्होंने 57 लिखा है, कोई सा कोड यहाँ लगाया होगा, तो हमें बताना है कि गेट के लिए क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला काम यही चेक करके देखिए कि इसके लिए 57 लिखा कैसे गया होगा। देखिए ई कितने पे आता है, 5 नंबर पर। अगर आपको इजोटी याद नहीं है तो आपको बार बार इस सीक्वेंस को देखना पड़ेगा, इसमें महंगा चालान कटेगा। इससे ज्यादा अच्छा है ये इजोटी ट्रिक याद कर लीजिए, यहाँ से सभी पता लग जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो बस आप एक साइड में, सबसे अच्छा तरीका है इजोटी को इस तरह से लिखिए, ये 5 नंबर पे आता है, ये 10 पे, ये 15 पर, और ये 20 पर, ये 25 पर। अच्छा, कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं जैसे आपको अपने नाम के अल्फाबेट में पता ही होगा कि भाई आपके नाम में जो पहला वर्ड आ रहा है वो कौन से अक्षर नंबर पे है, दूसरा कौन से नंबर पर है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो यही है। ई कितने पे है, 5 पे, ओ कितने पे है, 15 पे। अब देखिए आर और एस, अब आपको पता लगे कि इसमें आर और एस तो आ नहीं रहा है, तो टी याद कर लीजिए। टी तो पता है ना 20 पे है, और टी से जस्ट पहले कौन आता है, एस, तो ये 19 पर होगा, और एस से जस्ट पहले कौन आता है, आर, तो ये 18 पे होगा। इन सबको जोड़ने पर क्या 57 आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसका मतलब इन्होंने जोड़ का नियम लगाया होगा। 15 और 5 20 हो गए, और 18 ये 38, और 19 ही, इसका मतलब जोड़ने पर 57 आ रहा है। तो क्यों ना गेट का जो कोड बनेगा वो इनके नंबर यहाँ लिखकर जोड़ा गया होगा। ई देखिए कितने पर आता है, ये 5 पर आएगा। टी कितने पे आता है, ये 20 पर आएगा। ए कितने पे आता है, ये तो सबको पता होता है, पहला अक्षर है, ये 1 पे आएगा। अब जी की बात की जाए तो इजोटी में कहीं पर भी जी नहीं लिखा हुआ है। अब आपको ई पता है 5 पे, तो ई के बाद क्या आता है, एफ आएगा, एफ के बाद क्या आएगा, जी। तो ई अगर 5 नंबर पे तो एफ 6 पे होगा, और जी कितने पे होगा, 7 पे। अब इनका क्या करना, जब इन्होंने इसे ऐड किया है तो अपने लोग भी इसे ऐड कर दो। 7 और 1 कितना हो गया, 8, और 20, 28, और 5 कितना हो जाएगा, 33। तो जो गेट का कोड बनेगा वो 33, पहला ऑप्शन सही होगा। अभी इसमें बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगा है, हो सकता है अभी कुछ क्वेश्चन आपको आज के सेशन में ऐसे मिलेंगे जहां अपोजिट वर्ड लिए जाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा है एक कोड भाषा में अगर मैन के लिए 30 कहा जाए और सेल के लिए 34 कहा जाए तो बैंक के लिए क्या कहा जाएगा। मैन का कोड दे रखा है 30 और सेल का कोड दे रखा है 34, तो हमसे ये पूछा है बैंक का कोड कितना होगा। अब सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि इन्होंने मैन के लिए 30 कैसे लिखा होगा। देखिए एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, और एन कितने पे आता है, 14 पे। अगर इन सबको जोड़ दें तो कितना आएगा, देखिए 13 और 1 14, और 14 28। जबकि यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, तो 28 से 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कह सकते हैं कि इसमें 2 अपनी तरफ से जोड़ा गया होगा, तब 30 बन रहा है। तो क्या यही कॉन्सेप्ट बाकी के इसमें लग रहा है सेल में। सी कितने पे आता है, देखिए 3 नंबर पे, ई कितने पे आता है, 5 पे, एल कितने पे आता है, एम देखिए 13 पे आता है, और एम से जस्ट पहले एल लिखा हुआ होता है, तो एल 12 नंबर पे आएगा, ये 12 नंबर पर। इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, देखिए 12 और 12 24, और 5 29, और 3 जोड़ने पर ये 32 आ रहा है। जबकि यहाँ पे किताब में ये दे रखा है 34 होना चाहिए। तो जब पहले वाले में 2 जोड़ा गया है तो इसमें भी अपनी तरफ से अगर 2 जोड़ दे तो ये 34 हो रहा है। इसका मतलब ये जो इस क्वेश्चन में इन्होंने लॉजिक लगाया है वो ये लगाया है कि अल्फाबेट के नंबर लिखकर सभी का योग करके उसमें 2 जोड़ा गया है। तो बैंक के लिए देखिए क्या लिखा होगा, जो भी इनके अक्षरों का सीक्वेंस यानी अंग्रेजी वर्णमाला में ये जिस नंबर पर लिखे हुए हैं उन सबको यहाँ लिख के सबका योग करके
उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। ए कितने पे आता है, देखिए 1 पर, बी कितने पे आता है 2 पर, एन कितने पे आता है 14 पे। के का मान कैसे निकालेंगे, देखिए किसी भी एक सीक्वेंस को याद कर लीजिए जो एग्जॉटिक की आपको ट्रिक बताई थी। इसमें से अगर एक का सीक्वेंस आपको पता है, ये 5 नंबर पे आता है, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पर और ये 25 पर। जे के जस्ट बाद के आता है, तो जे कितने पर आ रहा है 10 नंबर पर, तो के कितने पे आएगा 11 नंबर पे। अगर इनके लिए जोड़ा जाए तो देखिए कितना बनेगा, 2 और 1 3 और 14 17 और 11 कितना हो जाएगा 28 होगा। लेकिन ये 28 ना आके, क्योंकि सभी में 2 अलग से जोड़ा जा रहा था, तो जब इसमें 2 जोड़ेंगे 28 और 2 30 आ जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है कोड भाषा में कुंवर के लिए अगर 66 लिखा जाए तो ASS को 41 लिखा जा रहा है, तो बॉयज को क्या लिखा जाएगा। यहां पर भी बस आपको सिर्फ यही लॉजिक कैच करना है कि इन्होंने इसे 66 कैसे लिखा होगा। जो कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाया है, ठीक इसके पीछे पीछे अपने लोग चल पड़ो, वही कॉन्सेप्ट अपने लोगों को लगाना है। अब इनके सबसे पहला तरीका तो यही लगाएंगे कि इसका कोड कितना होता है। देखिए RO और 2 बार O लिखा, 1 बार P, इनमें से किसी एक का कोड आप मालूम कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है इजोटी को याद कीजिए, 5 10 15 20 25। जब भी आप ये याद कर लेंगे तो आपको पूरी अल्फाबेट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए O आता है 15 पे, तो ये वाला भी 15 पे होगा। O के बाद जब आप अंग्रेजी की ABCD बोलते हैं तो आप कहते हैं MNOP, तो अगर O 15 नंबर पर है तो P कितने पे होगा 16 नंबर पर। R कितने पे होता है। जब आप कई बार इस टाइप के प्रश्न रिवाइज करते हैं तो आपको अपने आप ही ये वर्ड का वही नंबर निकलेगा जिस पर ये होते हैं। बस 2-4 बार केवल देख लीजिए इस पूरे सेशन को, अपने आप ये याद हो जाएगा। R कितने पे आता है, देखिए T आता है 20 पर, T से जस्ट पहले S होता है और S से जस्ट पहले R होता है, यानी ये होगा 18 नंबर। तो इनसे ये 66 कैसे बन रहा है ये चेक कर ले रहे। 15 ये और 15 ये कितना हो जाएगा 30 और 18 ये हो जाएगा 48। 48 में 10 और जोड़ देंगे तो ये 58 और 6 कितना हो जाएगा 64। जबकि हमें लाना कितना है 66, तो ये कह सकते हैं जो इनका योगफल आ रहा है अगर इसमें 2 और जोड़ दें तब 66 बन जाएगा। तो ये 2 सभी में फिर अपनी तरफ से जोड़ा जाएगा। अब ASS का कोड 41 इन्होंने लिखा है, तो कैसे बन रहा होगा। देखिए A आता है 1 नंबर पर, S आता है 19 नंबर पर, ये वाला S भी 19 ही होगा इसका कोड। जब इन्हें जोड़ेंगे 19 और 19 38 और 1 39 इसका बन रहा है। अब हमें तो यहाँ लिखा हुआ 41, तो अगर 39 में 2 जोड़ दें तो इससे 41 बन जाएगा। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि इन्होंने सभी में 2 अलग से जोड़ा होगा। तो बॉय का कोड कितना बनेगा, B आता है 2 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर और Y आता है 25 नंबर पर। जब इससे जोड़ेंगे 25 और 15 40 और 2 कितना होगा 42। अब इस कोड में जब अलग से 2 जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें भी इन्होंने 2 जोड़ा है, इसमें भी 2 जोड़ा गया है, तो सीधी सी बात है जो अपने से क्वेश्चन पूछा उसमें भी 2 जोड़ने पर इसका सही कोड मिल जाएगा। 42 और 2 कितना होगा 44। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है नेम के लिए 32 लिखा है, पॉट के लिए 51 लिखा है, तो मॉप के लिए क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले यही पकड़ो कि NEM इसके लिए 32 क्यों लिख दिया है इन्होंने। दूसरा आपके लिए हेल्प के लिए ये दे रखा है कि अगर पहले से कोई दिक्कत लग रही है तो कंफर्मेशन दूसरे वाले से कर लो। पहला वाला जैसा कह रहा है अगर वैसी ही बात दूसरा वाला कह रहा है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। पॉट के लिए 51 लिखा है, तो मॉप के लिए कितना लिखा जाएगा। तरीका आपको सबसे अच्छा बता रखा है, इजोटी याद कर लीजिए। जब आप 2-4 बार ये लिखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। E 5 नंबर पर, ये 10 पे, ये 15 पर, ये 20 पर और ये 25 पर। ये पूरी अल्फाबेट का सीक्वेंस इसी से बना सकते हो।
देखिए ई कितने पे आता है 5 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर और एन आता है 14 नंबर पर। इसके लिए अगर जोड़ेंगे 13 और 5 18 और 14 कितना आ जाएगा 32। इसका मतलब जिस जिस नंबर पर ये अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे हुए हैं केवल वही नंबरों का हमें यहाँ पे योग करने पर जो 32 दे रखा है वो मिल रहा है। तो दूसरे वाले से बस कंफर्म और कर रहे हैं कि भाई क्या ये बात सही है जैसा पहले वाले ने बताया। ये दो बातें इसलिए दे रखी हैं कि एक बात पर आप भरोसा मत कीजिए, दूसरे वाले से भी पूछिए। जैसा पहले वाले ने आपको कहीं जाने का रास्ता बताया, दूसरा वाला भी वैसा ही बता रहा है। अगर दूसरा वाले ने भी वैसा ही बताया तो तीसरे वाला जो पूछा है अपने लोगों से चुपचाप वैसा ही कर दो जैसा इन दोनों ने किया है। तो पॉट का कोड कितना बनेगा, ओ होता है 15 नंबर पर, टी होता है 20 नंबर पर, पी कितने पे होगा देखिए एम एन ओ पी। तो ओ के जस्ट बाद आता है ये 16 नंबर पर होगा। और जब इसके लिए जोड़ेंगे तो 20 और 15 कितना होगा 35 और 16 51 बन रहा है। ठीक इसी तरह से देखिए एम ओ पी का कोड कितना बनेगा, एम का मतलब 13 नंबर हो गया, ओ का मतलब 15 नंबर, पी का मतलब 16 नंबर और ई का मतलब कितना है 5 नंबर। इन सभी को अगर जोड़ेंगे 15 और 5 20 और 16 36 और 3 39 और 10 49 इसका योगफल बनेगा। 49 दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें लिखा है ए बराबर 1 लिखा है, पी टी बराबर 37 लिखा है, तो हमें टैप का कोड बताना है। अब ए बराबर अगर 1 दिया है तो ये कैसे लिखा होगा, पी ए टी बराबर 37 लिखा है ये कैसे आया होगा, और फिर पूछा है टी ए पी का कोड हमें बताना है कितना होगा। जहां पी लिखा है सबसे पहले तो आप यहाँ पे कोडिंग ही करिए। ए कितने पे होता है 1 नंबर पर, टी कितने पे होता है 20 नंबर। बाकी T20 जब मैच देखते हैं तो वहां से याद कर लीजिए T20 यानी टी जो होगा वो 20 नंबर पर होगा, वो कितने पे होता है 15 पे, पी होता है 16 पे। जब इसके लिए अगर योग करेंगे इनका 20 और 1 21 और 16 ये हो जाएगा 37। टैप का कोड अपने लोगों से पूछा है कि टैप के लिए क्या लिखेंगे, टी आता है 20 पर, ए आएगा 1 पर और पी आता है 16 पे। जब इसे जोड़ेंगे 20 और 1 21 और 16 37 आ जाएगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन जहां ए बराबर 26 लिखा है, सन बराबर 27 लिखा है, तो उसी कोड भाषा में कैट को क्या लिखा जाएगा। ए बराबर 26 लिखा है ये कैसे लिखा गया होगा, सन बराबर 27 लिखा गया है ये कैसे लिखा होगा। हमसे पूछा है कैट के लिए फिर क्या लिखा जाएगा। देखिए अपने लोग जानते हैं ए बराबर इन्होंने 26 लिखा है जबकि जो ए का कोड होता है वो 1 होता है। अब इन्होंने उसे 26 क्यों लिख दिया है, अपोजिट नंबर उसका लिख दिया है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और जब भी आपसे अपोजिट पूछा जाए, जैसे पूछा जाए 5 का अपोजिट, तो जो नंबर 22 नंबर पे होगा वो होगा, क्योंकि 22 और 5 कितना होना चाहिए 27। सेम वर्ड और अपोजिट वर्ड दोनों का योगफल हमेशा 27 आता है, ये याद रखना। अगर कभी पूछा जाए 10 नंबर का जो अक्षर उसका अपोजिट क्या होगा तो वो 17 नंबर वाले होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ए का कोड जो वास्तविकता में होता है वो 1 होता है, जबकि यहाँ पे इन्होंने 26 लिखा है, तो 1 के अपोजिट में 26 लिखा हुआ होगा। ए के नीचे बिल्कुल देखिए अभी आपको बिल्कुल सेशन के शुरू में समझाया गया था, वहां से अपोजिट वर्ड का भी क्वेश्चन वो इस टाइप का एग्जाम में बनता है जैसा यहाँ पे बनाया है। तो एस का जो वास्तव में कोड होता है वो कितना होता है, देखिए वास्तविक कोड यहाँ नहीं बन रहे हैं, लेकिन पहले आप वास्तविक वाला ही लिख लीजिए, आपको अभी अच्छे से पता लग जाएगा। देखिए एस टी, टी का अगर 20 होता है एस का होगा 19। उसके बाद यू कितने पे आता है, देखिए टी के जस्ट बाद में होता है, तो टी होता है 20 पर, ये आ जाएगा 21 पर। एन कितने पे होता है 14 पे। लेकिन जो कोड ये लिखे गए हैं वो नहीं लेने, इनके अपोजिट लेने हैं। तो एस के अपोजिट कौन आएगा, अब ये 19 नंबर पर है तो हमें तो दोनों का योगफल 27 करना होता है, तो एस के अपोजिट 8 नंबर आता है।
21 के अपोजिट 6 नंबर आएगा और 14 के अपोजिट 13 आएगा। जब इसके लिए जोड़ेंगे देखिए 8 और 6 14 और 13 कितना हो जाएगा 27। यानी जो भी यहाँ अक्षर लिखे हुए हैं उनका अपोजिट वर्ड हमें यहाँ पे लेना है। तो सी कितने पे आता है 3 नंबर पे आता है, ए कितने पे आता है 1 पे आता है और टी आता है 20 पर। लेकिन इनके लिए नहीं जोड़ना है, इनके अपोजिट को लेना है। तो 3 का अपोजिट होगा 24 नंबर वाला, 1 का अपोजिट होगा 26 नंबर वाला और 20 का अपोजिट होगा यानी टी का अपोजिट होगा 7 नंबर वाला। जब इसके लिए जोड़ेंगे देखिए 24 और 26 कितना हो जाएगा 50 और 7 57 अपना आंसर होगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए जहां पे लिखा है गो बराबर 32 सी बराबर 49। तो हमें सम का कोड बताना है। गो का कोड दे रखा है 32 और सी का कोड दे रखा है 49। तो ये बताना है सम का कोड कितना होगा। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसका कोड 32 कैसे हो रहा है। देखिए ओ कितने नंबर पर आता है 15 नंबर पर। जी कितने पे आता है, जब आप इजोटी याद करते हैं तो ई का वहां 5 नंबर कोड होता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, यानी ये 7 नंबर पर होगा। अब इनके अपोजिट अगर कोड ले लिए जाए तो 7 का अपोजिट कितना होगा 20 और 15 का अपोजिट कितना होगा 12। अगर 20 और 12 को जोड़ेंगे तो ये 32 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे सी का अपोजिट वर्ड यहाँ पे रूल्स लग रहा होगा, क्योंकि पहले वाले से ही बात पता लग रही है। लेकिन यहाँ 2 स्टेप इसलिए दे रखी होती हैं कि आप पहली वाले की बात पर हो सकता है उतना भरोसा ना कर रहे हो, तो दूसरा वाला आपकी और हेल्प के लिए या किसी बात को और मजबूती से कहने के लिए ये दे रखा है कि भाई पहले वाले में भी यही कोड लग रहा था, दूसरे वाले में भी यही कोड लग रहा है, तो क्यों ना तीसरे वाले में जो हमसे पूछा उसमें भी हम यही कोड लगाएंगे। एस कितने पे होता है, देखिए ये होता है 19 नंबर पर और 19 का अगर आप डायरेक्ट अपोजिट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8। एच वास्तव में कितने नंबर पर होता है, जब भी आप कभी भी किसी का अपोजिट कोड बताया करें तो सबसे पहले उसका वास्तविक कोड पता कर लीजिए और उसे 27 में से माइनस कर दीजिए। तो जब आप एच का पता करेंगे ये 8 नंबर पर आता है। 8 का अपोजिट कैसे निकालेंगे, ये 19 पर आएगा, क्योंकि 8 अगर 27 में से घटा दें तब आपको 19 मिलेगा। तो ई का जो वास्तविक कोड है वो 5 नंबर होता है और 5 का अगर अपोजिट निकालेंगे तो ये 22 पे आ जाएगा। और जब इनका योगफल निकालेंगे तो 22 और 8 कितना होता है 30 और 19 ये 49 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विपरीत अक्षरों का यहाँ पे कोड लिया गया है। ये पहचान के लिए आप साइड में चाहो तो लिख सकते हैं विपरीत अक्षरों का कोड लिया गया है। एस वास्तव में कितने पे होता है, देखिए 19 नंबर पर और अगर इसका अपोजिट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ओ कितने पे होता है, वास्तव में तो 15 नंबर पर होता है और 15 के लिए अगर 27 में से घटाएंगे तो अपोजिट इसका मिलेगा 12। एम वास्तव में कितने पे होता है 13 नंबर पे और अगर इसका अपोजिट निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। ई वास्तव में 5 नंबर पर होता है और इसका अगर अपोजिट निकालेंगे तो 22 आ जाएगा। इन सभी का अगर योग करें तो कितना आ रहा है, देखिए 12 और 8 कितना होगा 20, 20 30 और 4 34 और 2 36 और 20 कितना हो जाएगा 56 इसका कोड बनेगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन जहां 80 बराबर 20 लिखा है और बैट बराबर 40 लिखा है तो उसी कोड में कैट को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले नॉर्मल कोड लगा के देख रहे हैं। ए होता है 1 नंबर पर और टी होता है 20 नंबर पर। तो 20 और 1 अगर जोड़ दें तो 21 आ जाएगा, जबकि यहाँ 20 लाना है, घटा दें तो 19 आ जाएगा। अगर इनकी गुणा कर दें तो गुणा करने पर ये हमें 20 मिल जाएगा। ठीक यही कॉन्सेप्ट अगर दूसरे वाले में लग रहा है तब जाके ये बात बिल्कुल सही होगी कि इनका लॉजिक और जो अपने लोगों ने लॉजिक लगाया वो सेम है। बी आता है 2 नंबर पर
ए आता है 1 पर और टी आता है 20 पर। क्या इनकी गुणा करें तो 40 हो रहा है? क्योंकि गुणा वाला लॉजिक लग रहा है ऊपर वाले में, तो दूसरे में भी यही लगना चाहिए। 20, 1 और 2, अगर इनकी गुणा कर रहे हैं तो 40 आ रहा है। तो फिर CAT जो कैट का कोड पूछा उसमें भी बस यही कीजिए, अल्फाबेट से यहाँ पे कोड उठाइए और उनका मल्टीप्लाई कीजिए। C आता है 3 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और T आता है 20 पर। जब इनकी गुणा करेंगे 20 3 60 इसका कोड बनेगा। पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो लगेगा वो ये कहेंगे आप कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो नंबर है या कोड है उनकी गुणा हो रही है। अंग्रेजी वर्णमाला के कोड को यहाँ लिखा गया है और फिर गुणा की है। सभी अक्षरों में यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसका अगला क्वेश्चन, जहां लब का कोड 27 दे रखा है तो हमसे कम की वैल्यू पूछी कि उसी भाषा में कम को क्या लिखेंगे। LOVE, बहुत पुराना रिश्ता होगा इसका सभी का। लब, इसकी वैल्यू 27 है तो इसी कोड में कम को क्या लिखेंगे। सबसे पहले नॉर्मल कोड लगाकर देख रहे हैं। जहां L लिखा हुआ है, L कितने पे आता है? 12 नंबर पर, O 15 नंबर पर, B 22 नंबर पर और ये कितने पे आता है? 5 नंबर पर। अगर इन सभी के लिए अपने लोग जोड़ें तो कितना बन रहा है? देखो, 5 और 15 20 और 22 कितना होगा? 42 और 12 कितना हो जाएगा? 54। जबकि यहाँ पे 27 लिख रखा है, तो 54 से अगर 27 बनाना है, ये कैसे बनेगा? इसे अगर 2 से भाग कर दें तब जाके ये 27 बनेगा। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का क्रम है उन सभी के योग करके अगर आधा कर दें तो जो वैल्यू दे रखी वो मिल रही है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। C कितने पे आता है? 3 नंबर पर, O 15 नंबर पर, M कितने पे आता है? 13 पे और E कितने पे आता है? 5 पे। 5 और 13 और 15 और 3, अगर इन सबको जोड़ेंगे, देखिए 15 और 5 20 और 13 33 और 3 कितना हो जाएगा? 36। तो कॉन्सेप्ट तो ये लगा है, केवल योग का नहीं बना रहे हैं, योगफल करने के बाद उसका हाफ करना है। 36 का हाफ कितना होता है? 18। 18 अपना आंसर होगा। तो आज के सेशन में आप लोगों को कोडिंग और डिकोडिंग के अल्फाबेट की सीरीज के प्रश्न कराए गए थे। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि किसी प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। बाकी आज का सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।